तो उसके प्राइवेट पार्ट्स है, उस पर हाथ डालने का काम करता है, बैट टच करता है। मैं कि अखिलेश यादव को किसके साथ खड़ा होना चाहिए था, एक शब्द में बताइएगा। पाल परिवार के किसके साथ खड़ा होना चाहिए? पाल परिवार। अखिलेश यादव किसके साथ खड़ा? पीडीए के साथ। पीडीए के साथ। किसके साथ? पीडीए परिवार के साथ। अखिलेश यादव पाल परिवार। पाल परिवार। अरे जिसके साथ घटना हो उसके साथ रहेंगे ना, न्याय जिसके साथ, किसके साथ कोई बिरादरी का हो, जिसके साथ अन्याय होता है उनके साथ। उनको मारने के लिए जो है ब्राह्मण गुंडे फतेहपुर से, कौशाम्बी से और प्रतापगढ़ से आते हैं। और यह ब्रिजेश पाठक जो कभी बस से जो है कि साइकिल चुराने का काम करता था, गठरी चुराने का काम करता था, अगर इनकाउंटर कर दिए सरकार तो ईंट से ईंट बच जाएगी उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी में 8 वर्षीय मासूम पाल बेटी के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद से ब्रिजेश पाठक जिस तरह खुलकर जो आरोपी था, आरोपी के साथ खड़े हुए, उसके पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया और तमाम जो ब्राह्मण संगठन थे वो भी आरोपी के साथ खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि जो आरोपी था वो बाहर आ गया और उससे निर्दोष साबित हो गया, और जो निर्दोष थी, जो पीड़ित परिवार था, पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया और आज उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी जहां जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, उनके पीडीए पर भी सवाल उठने लगा और तमाम लोग ये सवाल करने लगे कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करे, वो हैं किधर। जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, पीड़ित परिवार से मिलता है और पाल परिवार के लोग जो वहाँ एकत्रित होते हैं, उनके पास समाज के लोग, उनका साफ साफ कहना होता है कि हमारा समाज सदैव समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन अखिलेश यादव को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो किस तरफ हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन जाता है वो दोनों परिवारों के पास जाता है। एक डेलीगेशन में जहां पिछड़े और दलित समाज के लोग होते हैं, पाल समाज के, वहीं दूसरा जो डेलीगेशन ब्राह्मण परिवार के यहाँ जाता है उसमें संतोष पांडे और पवन पांडे भी शामिल होते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लौटाराम निषाद जी। ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और ओबीसी महासभा के भी पदाधिकारी हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या स्टैंड है और किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं। जिस तरह से कौशाम्बी में घटना हुई, पाल बेटी के साथ नाजायज काम हुआ, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, कौशाम्बी के सैनी थाना अंतर्गत लोहंदा गांव के जागेश्वर पाल की बेटी, जो आरोपी ब्राह्मण है, उसके घर घराने में रामायण पाठ चल रहा था। वह बच्चों का स्वभाव होता है, वह बच्ची भी अपने स्वभावानुसार जो है कि रामायण पाठ में चली गई और जब वापस आ रही थी तो जो सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धन्नू तिवारी है, वह लड़की को पकड़ करके एक भट्ठा है की तरफ ले जाने लगा। तो एक लड़का ने रोकने का प्रयास किया कि कहाँ लेकर के जा रहे हो, और वह ले जा करके उस लड़की के साथ जो है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स है, उस पर हाथ डालने का काम करता है, बैट टच करता है। और लड़की ने आकर के अपने माँ बाप से बताया, अपने परिवार के सदस्यों से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धन्नू तिवारी ने किया है, और उस लड़की के साथ जो है कि उसने ओरल सेक्स किया। देखिए, बच्चे जो होते हैं जो कहते हैं वो सच कहते हैं, किसी के सिखाने पर नहीं कहते। और जब यह उसके परिवार के सदस्यों को यह बात ज्ञात होती है कि सिद्धार्थ तिवारी ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत किया है और प्राकृतिक जो है कुकृत्य किया है, तो परिवार के लोग उलाहना लेकर के तिवारी परिवार के पास जाते हैं। और जब जाते हैं तो वह तिवारी, लड़के का जो बाप है राम बाबू तिवारी, वह 10,000 रुपया देकर के मामले को रफा दफा करने की बात करता है। एक तरफ ये ब्राह्मण संगठन जितने हैं, ब्राह्मण समाज के नेता चाहे किसी भी दल में हो, मुझे वह बात याद आती है जब 1922 में योगी की सरकार बनी और ऊंचा हार क्षेत्र में एक मुन्ना यादव है, गांव के प्रधान, उनको मारने के लिए जो है ब्राह्मण गुंडे फतेहपुर से, कौशाम्बी से और प्रतापगढ़ से आते हैं। और शुक्र मनाइए कि उन अपराधियों की, उन गुंडों और माफियाओं की गाड़ी जो है कि पोल से टकरा जाती है, बिजली के पोल से आग लगती है, वो मर जाते हैं। और उस समय मैं देखा था कि सारे ब्राह्मण, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे ब्रिजेश पाठक हो, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे पवन पांडे हो, सारे दलों के ब्राह्मण नेताओं ने एकजुट होकर के मुन्ना यादव के खिलाफ ही बोलना शुरू किए। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हम लोगों के साथ खड़े थे। और एक बात हमारे यहाँ पूर्वांचल में कही जाती है, मुद्दई भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। आप बताओ कि राम बाबू तिवारी ने
10,000 रुपया देकर जुबान बंद करने का प्रयास किया। जब पाल परिवार, जागेश्वर पाल का परिवार नहीं माना, कहा क्या बेटी की आबरू की कीमत 10,000 से लगाई जा सकती है, क्या आबरू की कीमत रुपये से तौली जा सकती है, और वह जा करके जो है कि सैनी थाने में FIR दर्ज कराते हैं। पास्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। पुलिस ने जो है ईमानदारी का परिचय दिया। राम बाबू तिवारी के घर पर दबिश डाल करके उसके बेटा को जो है धनु तिवारी को लॉकअप में डाल दिया। और जब यह मामला प्रकाश में आया और इस बड़ा सातिर दिमाग का राम बाबू तिवारी जो कि हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, क्या कोई बाप अपने सभी बेटों को सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? अरे मैं नहीं दे सकता, दुनिया कहाँ से दे पाएगी कोई? और कोई माँ बाप कितना भी नालायक बेटा क्यों न हो, कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, लुटेरा हो, पाकिट मार हो, वह माँ बाप की दृष्टि में निर्दोष ही रहता है। और राम बाबू तिवारी बार बार ये कहते रहे कि हमारा बेटा निर्दोष है। और उन्होंने अपने पेट पर जो है कि उस गांव के जो है सम्मानित जो प्रधान रहे भूप नारायण पाल रहे हैं, उनका नाम जागेश्वर पाल का पाल परिवार के 4 सदस्यों का और भूप नारायण पाल के भाई वीरेंद्र पाल का नाम अपने पेट पर लिख करके जहर खा लिया। इस आशय से जहर खाया कि पुलिस हमें बचा लेगी, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, बेटा ने बुरा किया, बाप को उसका भुगतान करना पड़ा। और वह सोचा था पुलिस हमें बचा लेगी, लेकिन प्राणांत हो गया जहर खाने से। मेरा सवाल तो यही है ना, मेरा सवाल यही है कि एक तरफ जो पीड़ित जो आरोपी था उसके साथ पूरा ब्राह्मण समाज, सारे ब्राह्मण संगठन खड़े हो गए, सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक खड़े हो गए, उनके स्वजातीय खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता थे वो भी खड़े हो गए। लेकिन जो जिस PDA की आप लोग बात करते हैं, वो PDA के नेता, आप लोगों का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है कि आप किसके साथ हैं? आप डेलीगेशन पीड़ित के यहाँ भी भेजते हैं और उसको कहते हैं हम न्याय दिलवाएंगे, आरोपी के यहाँ भी भेजते हैं, कहते हैं हम न्याय दिलवाएंगे, तो न्याय किसको दिलवा रहे हैं? प्रथम दृष्टिया मैं जो बाप कोई लग्गू लुगाब हमारे अंदर नहीं रहता। मैं PDA का खाटी हरवाहा हो, चरवाहा हो, जलवाहा हो, लटवाहा हो, करवाहा हो। अगर किसी समाज के साथ अगर गलत होगा, और यह नहीं ब्राह्मण के साथ भी गलत होगा, राजपूत के साथ भी गलत होगा, तो लौटर राम निषाद का एक चरित्र और स्वभाव है कि मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए। इस मामले में समाजवादी पार्टी और लौटर राम निषाद कहाँ खड़े? लौटर राम निषाद जागेश्वर पाल के परिवार के साथ है और डंके की चोट पर खड़े हैं। और यह ब्रजेश पाठक जो कभी बस से जो है कि साइकिल चुराने का काम करता था, गठरी चुराने का काम करता था, और एक तरफा जो है कि अपने उप मुख्यमंत्री पद की धौंस दिखा करके प्रमुख सचिव गृह के ऊपर जो है कि दबाव बनाता है। और प्रशासन ने दबाव डाल करके जो है वह करवरिया जो ब्राह्मण थे जिन्होंने पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया, वह ब्राह्मण थे। मैं कहता हूं कि सभी ब्राह्मण गलत नहीं होते, लेकिन यह भी सच है कि सब बहुसंख्यक अगर गलत होते हैं तो ब्राह्मण समाज में ही गलत होते हैं। यह सच्चाई है और मैं इसे एक बार नहीं बार बार मैं कहूंगा, जागेश्वर पाल के परिवार के साथ गलत हुआ है। और मैं मांगे करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से SIT गठित किया। अब आप लोग सुनिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? वो जो पीड़ित परिवार था वो तो आरोपी हो गया, पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग या फर्जी ये बना के घूम रहे हैं कि हम OBC महासभा के फलाने पदाधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े आप पूरे प्रदेश में आप भ्रमण करते हैं। उस परिवार के साथ आप लोगों ने खड़े होकर और कौन सी मदद कैसी की कि हम ये मदद करें उस पीड़ित परिवार का? देखिए लौटर राम, जहां बात है, मैं मुझे OBC मान लो, मुझे PDA मान लो, ये मेरे व्यक्तिगत की बात करो, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। पाल परिवार के साथ गलत हुआ है, जो आरोपी वह बाहर और जो आरोप लगाने वाला पीड़ित पक्ष है वह जेल के अंदर, सलाखों के अंदर। पाल पर जागेश्वर पाल के परिवार के 4 सदस्य जेल में हैं। भूप नारायण पाल पर जो है इसलिए 25,000 का जो है कि इनाम घोषित कर दिया। और हमें आशंका है कि यह बेईमान या जो राम राजी सरकार है यह इनकाउंटर भी कर सकती है। अगर इनकाउंटर कर दिए सरकार तो ईंट से ईंट बच जाएगी उत्तर प्रदेश में। और योगी सरकार को मेरा चैलेंज है कि अगर आप संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो और न्याय की आप बात करते हो, अगर छत्री का DNA आपके अंदर है तो कहा जाता है कि छत्री जो होता है न्यायिक चरित्र का होता है। तो अब योगी आदित्यनाथ की यह परीक्षा है कि यह दो जो बड़बोलेपन वाले उप मुख्यमंत्री है जो बार बार इनका इंजन और टकराता रहता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक जैसे लोग हो, तो यह मामला जो जिस तरह से खड़ा किया जा रहा है, स्टैंड बनाया जा रहा है, यह सरकार पूरी तरह से इस समय जो घिर गई है। उसे लग रहा है कि यह पाल परिवार कैसे सपा का अंग बन गया, निषाद समाज कैसे बन गया, लोधी समाज कैसे बन गया। सुनिए निषाद जी, सुनिए, पूरा ब्राह्मण समाज सब एक तरफा खड़ा हो गए, लेकिन
जो पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, वो उनका स्टैंड क्यों क्लियर नहीं हो रहा? और क्या उनको ये लग रहा है कि पीडीए के जिस पीडीए के वोट से समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इतिहास में सबसे अधिक सीटें जीत कर चली आ गई उत्तर प्रदेश में, तो क्या अभी भी उनको ये संशय है कि उनको ब्राह्मण समाज के वोट का लालच है, या फिर ये लग रहा है कि पीडीए समाज उनके साथ नहीं इसलिए उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है? देखो भाई, हमारी अगर बात आप करोगे तो हम दो नाव की सवारी करने वाले नहीं, हमें एक नाव पर सवारी करेंगे, लाभ हो चाहे नुकसान हो। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और ये ब्राह्मण समाज जिस तरह से सारे दलों का ब्राह्मण एकजुट होकर के जागेश्वर पाल के परिवार को घेरने में लगा, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है आरोपी के साथ खड़ा दिखाई दिया और ब्रिजेश पाठक ने दबाव डाल करके जो है कि काम कराने का काम किया। वो लड़की ने जो पहले बयान दिया कि मेरे साथ वह शब्द कहा नहीं जा सकता, ओरल सेक्स उस लड़की के साथ करता है, प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने का काम करता है, और वो लड़की आकर के सारी दरिंदगी की करतूतें जो है बताती है। ये सारी चीजें सबके सामने है, सबको पता है। और ये भी पता है कि पूरा जो ब्राह्मण समाज था, स्वर्ण समाज था और सरकार थी, वो पीड़ित समाज के जो आरोपी था उसके साथ खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी का जिस पीडीए के अखिलेश यादव बात करते हो, पीडीए समाज भी, चाहे वो यादव हो, पाल हो, मौर्य हो, पटेल हो, निषाद हो, कश्यप हो, हर कोई मुझे उस मुद्दे पर पाल जो पीड़ित पाल परिवार था उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन अखिलेश यादव को अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो ट्वीट जो आरोपी था उसके समर्थन में कर दिया। अखिलेश यादव ने जब अपना यहाँ से डेलीगेशन भेजा तो दोनों परिवार के साथ के लिए भेज दिया, और जब डेलीगेशन भेजा तो पवन पांडे और संतोष पांडे को उसमें अलग रखा, उनको आरोपी के यहाँ नहीं गए, आधा उधर उनके यहाँ जाता है, आधा उनके यहाँ जाता है। ये कौन सा स्टैंड है? देखिए, यहाँ पर जो है कुछ राजनीतिक जो दुविधाएं दिखाई दे रही हैं, और मैं दुविधाओं की राजनीति नहीं करना चाहता। मेरा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और मैं देखियो भाई, मैं मूलधन की चिंता करता हूँ, मैं सूद की चिंता नहीं करता हूँ। यानी आप मानते हैं कि पीडीए के साथ एक मुश्त खड़े होना था? बिल्कुल, एकदम खुल करके खड़ा होने की जरूरत है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ एकत्रित हो गए हैं बातचीत के दौरान, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। तो एक राय इनसे भी ले लेते हैं हम। एक मिनट, मैं एक राय इनसे भी ले लेता हूँ, सिर्फ एक उसमें, कि अखिलेश यादव को किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? एक शब्द में बताइएगा, क्या पाल परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था या फिर ब्राह्मण? किसके साथ? पाल परिवार के किसके साथ खड़ा होना चाहिए? पाल परिवार। अखिलेश यादव किसके साथ खड़ा? पीडीए के साथ। पीडीए के साथ किसके साथ? पीडीए परिवार के साथ। अखिलेश यादव पाल परिवार। पाल परिवार। और जिसके साथ घटना हुई उसके साथ रहेंगे ना, न्याय जिसके साथ, किसके साथ खड़ा होना? जिसके साथ अन्याय होता है उनके साथ। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव किसके साथ खड़ा होना चाहिए? अखिलेश यादव न्याय के साथ खड़े होंगे। और क्या लग रहा है अखिलेश यादव? पीडीए के साथ होना चाहिए। पीडीए के साथ होना चाहिए। अखिलेश यादव किसके? अन्याय के खिलाफ। अन्याय के खिलाफ, यानी कि पीडीए के साथ, पाल परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। और भी लोग हैं। अखिलेश यादव को आप क्या मानते हैं, किसके साथ खुलकर खड़े होना चाहिए? अखिलेश यादव जी को न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए जी। वहाँ पर जो कौशाम्बी में पाल परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, या फिर जो है जो वहाँ आरोपी था उसके? किसी परिवार का नहीं, न्याय के साथ खड़ा होना है। क्या लगता है अखिलेश यादव किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। न्याय के साथ, बिल्कुल न्याय के साथ, और न्याय के साथ खड़ा रहेंगे। वो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। चलिए, तो ये समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और वो एक राय, एक मुश्त ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को एक स्टैंड लेना चाहिए था। जो उनका पीडीए परिवार है, जो पीडीए के वहाँ पीड़ित परिवार था, पीडीए यानी पाल समाज, उसके साथ अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या सुझाव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। हमारे सहयोगी कैमरामैन उत्तम ओझा के साथ बबलू, लखनऊ।